प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मैं आज आपके सामने फिर प्रकाशित के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वचन पढ़ के बताता हूँ और आप जरा ध्यान से सुनिए। आपके बाइबल में भी पढ़ लेना है। The mystery of the seven stars which you saw in my right hand, and the seven golden lampstands. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands which you saw are the seven churches. मेरे दोस्तों, मैं आज आपके बारे में क्लियर बता रहा हूं। ये इसके बारे में अपन सोचना बहुत जरूरत है, इसलिए क्योंकि ये परलोक के बारे में है। और मैं आपको बता दिया, एंजल्स यानी कि यीशु मसीह एक इंसान को, मिट्टी से बनाए से इंसान को एक दूत बना देता है। और ये कहां होता है? प्रार्थना मंदिर में होता है। और ये प्रार्थना मंदिर और दूत, ये दो कुछ चीजें किसके हाथ में दिया है अपन जानना चाहिए। और पहले से लेके 20 के वचन, यानी कि प्रकाशित पहला अध्याय पहला से लेके 20 के एक के बाद एक अगर अपन पढ़े हैं और ध्यान से पढ़े हैं तो छोटा बच्चा भी बोल देता ये यीशु का हाथ है। आमीन। ये यीशु का हाथ, ये हाथ का मतलब क्या है मैं आपको पहला बताता हूं। ये हाथ का मतलब क्या है? ये हाथ का मतलब है कि अधिकार और कानून से चलाता है। इस हाथ में अधिकार है और इस हाथ में एक कानून भी है मेरे दोस्तों। और ये अधिकार यीशु मसीह को दे दिया है, परमेश्वर ने दे दिया है। और यीशु मसीह उनके हाथ में एक 7 प्रार्थना मंदिर, यानी 7 खंडों में ऐसे पूरे प्रार्थना मंदिर उनके हाथ में है। और प्रार्थना मंदिर में जितने भी लोग जाते हैं उनको मिट्टी से बने से इंसान को दूत बनाना है, यानी एंजल्स को बनाना है। ये सब्जेक्ट है और ये अधिकार यीशु को दिया है। मेरे दोस्तों, मैं जो भी बात कर रहा हूं, मैं परलोक का महिमा के बारे में बात कर रहा हूं। ये दुनिया के महिमा के बारे में तो मैं नहीं बात कर रहा, क्योंकि परलोक को कौन जाते हैं? जिंदा हुआ। और एक इंसान जन्म लेके वो जिंदा रह के हमेशा हमेशा परलोक में और अपने परमेश्वर को महिमा करना अपना काम है। और वो धनवान होता है, वो धनवान होता है। आजकल धनवान, दुनिया में जो धनवान है वो ब्लेस्ड पर्सन होता है, यानी कि खुदा ने, यानी कि परमेश्वर उसको बहुत ब्लेसिंग्स दिया है। लेकिन मेरे मुताबिक, प्रकटने के मुताबिक, धनवान कौन है? हमेशा जीने वाला और परमेश्वर को याद करने वाला, परमेश्वर को महिमा करने वाला है, यीशु के नाम से महिमा करने वाला है, परिशुद्धात्मा के साथ, अग्नि परिशुद्धात्मा के साथ महिमा करने वाला, वो हमेशा जीने वाला, उसको धनवान बोलते हैं। ये जीव ग्रंथ से। आमीन। तो मैं तो यही बात बोल रहा हूं। दूसरी बात क्या है? ये परमेश्वर ये दुनिया में दोनों लोगों को, इंसानों को, अपने बच्चों पर नाम दे दिया है। और वो बच्चे को ने इज़राइल। और इज़राइल के उनके बच्चों ने अपने थोड़े लोगों को एक नायक के जैसे बनाया है। उनके बच्चों ने उनमें और थोड़े लोगों को नायक का बारे में भी पता, नायक बना के उनके बच्चों को चलाना। किसकी बात से? परमेश्वर के बात से, परमेश्वर के नाम से चलाना है। परमेश्वर जो बोले हैं ये नायक सुना है और नायक बच्चों को चलाना। ठीक है। हम यीशु के बारे में सोचने से पहले, यीशु के हाथ में जो अधिकार दिया है वो सोचने से पहले, वो अपन बात करने से पहले, परमेश्वर उनके बच्चों में थोड़े लोग को नायक बनाए ना, वो नायक के बारे में अपन जरा सोचिए। एक सेकंड या 25 सेकंड। ओके। आमीन। पहले मोशे के बारे में अपन सोचते। मोशे बहुत महान थे,
इतनी बड़ी नायक थे कि मोशे को फारो के सामने, यानी कि फारो को मोशे को भगवान ही बना दिया। एक्सोडस चैप्टर 7, 8, 9 में आपको क्लियर बताते हैं। इससे पहले भी बोला है, भगवान ने बनाया। और यही नायक उनके हाथ में जो इजराइल गुलामी थे उनको चुरा के कानान को लेके जाने का, ये इनको चलाने का जो नायक, ये नायक कौन था? मूसा था। इतनी अच्छी चला रहे थे, लेकिन ये नायक मूसा कानान को नहीं जा सका। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि दो बार उनके बच्चों को गुस्से से आज्ञा दिया है। उसे दो बातों में, उसकी वजह से वो जा नहीं सका है, और उसकी नायक के यानी कि उसकी पूरी नहीं हो रहा है, यानी कि ऐगुप्त से कानान को जाने का नहीं जा सका है, बीच में रहेगा। वजह क्या है? और एक नायक के बारे में मैं आपको बताता। जोशुआ, कानान के अंदर जो 7 देश हैं और देशों को खत्म करना है और इजराइल को दे देना है, इजराइल बच्चों को बांटना है, उसका काम है। उसके लिए उसको नायक बनाया। तो जोशुआ ने क्या किया है? ऐसा वैसा 4 देशों को तो खत्म कर दिया है। और एक बार तो ऐसा हो गया कि वो देश को खत्म करते करते, यानी कि उनके लोगों को खत्म करते करते इतने लोग थे, जैसा युद्ध चल रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, शाम हो रहा है, तो एक ही दम जोशुआ सूरज से बोला, ये सूरज तुम वहीं रह जाओ और चांद तुम अभी नको उठो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी अधिकार जोशुआ को दिया है। मांग के आज तक कोई चीज है, आज तक कोई नायक ऐसी बात करे नहीं बात करे, लेकिन जोशुआ को भी अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये नायक जोशुआ और 3 राज्यों को खत्म नहीं कर सका। वजह क्या है? क्योंकि लोग धोखा खा गया। वो 3 देशों का राजा एक गरीब से गरीब कपड़े, पटाओ से कपड़े से उन लोग के सामने आते, उन लोग को पकड़ लिया और जोशुआ के सामने पेश करे। और जोशुआ उनको पूछते गया कि आप लोग कौन है, कहां से आए, किधर से आए। तो उन लोगों 3 एक ही काम करे कि साहब आप परमेश्वर के नाम से हमको कुछ भी नहीं बोलते, यानी कि हमारे बच्चों को बचाते, बोलो तो हम कौन है, हम बताते। तो जोशुआ ने हाँ कर दिया, ठीक है। और वो 3 जने यही बात शुरू करें कि आपके सामने जो 3 देश है, वो 3 देशों का राजा 3 है, और आप परमेश्वर के नाम से, यावे के नाम से बात तो दे दिया और हमको बचा दिए, और आप लोगों के, आपके बच्चों की उन लोग के सामने गुलामी के लिए हम करें, लेकिन हमको बचाओ। ऐसा वो 3 राजों को जोशुआ खत्म नहीं कर सका। इसके लिए उसकी आत्मा में जो अधिकार दिया वो संपूर्ण नहीं हो सका। और एक राजा के बारे में अपन बात करेंगे, दावीद महाराज। एक छोटे नन्हे मुन्ने से भी उन्होंने बकरियों को देखा था। बकरियों को देखने का दावीद छोटा बच्चा को परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर उसको एक नायक बनाया, एक राजा बनाया। 40 साल तक उन लोग राज कर लेते, और उस राज में हमेशा रोशनी था, यानी कि जब तक दावीद उनके बच्चों को, यानी कि इस्राएल के ऊपर राज कर लेते, तब तक सोना ही सोना, और चांद का तो कोई काम ही नहीं था, यानी कि कोई याद भी नहीं करते थे, उतने सोना था। और एक बार दावीद को एक आशा आ गया कि उन्होंने पूछा, ये परमेश्वर, मेरी परमेश्वर,
यावे, मैं एक सुंदरता सोने के साथ एक मंदिर बनाने का है आपके नाम। तो परमेश्वर यही बोला है, मेरे बच्चे अच्छे ही थे, लेकिन आप नहीं बना सकते, लेकिन आपके बेटा बना सकता है। इसलिए आपके हाथ में ज्यादा खून पाया है, और उस खून में थोड़ा अच्छा लोगों का भी खून है। इसलिए आप, यानी कि ये राजा भी उनके हाथ में अधिकार दिए तो ये संपूर्ण नहीं कर सका मेरे दोस्त। और अब मैं अपने यीशु के बारे में बताइए, ठीक है ना? खुश है क्या? मैं भी खुश हूं। अपन यीशु के बारे में बात, यीशु के हाथ में पूरा दुनिया में 7 खंडों में ऐसे 7 मंदिर थे, और उसमें जितने भी लोग हैं वो पूरे लोगों को यीशु के हाथ में परमेश्वर दिया है। पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञाओं का साथ चला है, उसके आज्ञाओं के सामने सर झुका के चला है। दूसरी बात, सैटरडे यानी कि सब्बात के दिन यीशु मसीह मंदिर में जाकर परमेश्वर को याद किया है, सबके साथ याद किया है, और सबके साथ महिमा भी किया है। तीसरी पॉइंट, परमेश्वर इंसान को आशीर्वाद देने के लिए एक कारण, इस कारण अनेक कारण है, और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं बोल के, ऐसा एक 7 कारण थे। ये साल को एक बार महिमा करने का, यीशु जो परमेश्वर बोला है उसके मुताबिक, यीशु परमेश्वर के मुताबिक ये 7 फेस्टिवल यानी कि ईदों में था, और ईद का ब्लेसिंग्स भी लिया है। और आपको मैं बताता हूं मेरे दोस्त, परमेश्वर एक बात बोलते हैं और वो बात सुनना ही पड़ेगा, ना बोल के नहीं बोल रहा है, और यीशु कभी भी ना बोल के कभी नहीं बोल रहा है। और चीज जो परमेश्वर जो आज्ञा आए थे, जो आज्ञा दिया उसके मुताबिक चलते गया। यही यीशु मसीह क्या किया है, जब बपतिस्म ले रहा था योहान के सामने ऐसी सर झुकाए, तो योहान तो डर गया। योहान बोले, यीशु ये आप क्या कर रहे हैं, आप कहां हैं, मैं कहां हूं? तो यीशु एक ही बात बोला है, परमेश्वर आपको जो दिया है आप काम करिए, परमेश्वर जो मेरे को दिया है मैं वो काम करूंगा, आप मेरे को बपतिस्म दे दो। तो और ये जैसा बात बोलते हैं, वहां पर योहान अपने यीशु को बपतिस्म भी दिया है। कितना सर झुकाए थे, वो हमेशा सर झुका के परमेश्वर को महिमा करते थे। जिंदगी पूरा सर झुकाना है, उनकी बात को मानना है, उसके सामने हर चीज में ना घमंडी था, इतना भी घमंडी नहीं थी, घमंडी की बातें नहीं थी मेरे दोस्तों, और उन महान थे। वही नहीं मेरे दोस्तों, और जैसे कि यीशु मसीह ये दुनिया में सुवार्ता यानी कि परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, वो उनका अधिकार कुछ अलग था। मरोसो वालों को उठाना है, जैसे कि आंखें नहीं है, जैसे फैला गया पूरा उन लोगों को, यानी फिर से आंखें देना, फिर से और पैरा देना, फिर से शरीर, जो शरीर जिसको अच्छा नहीं है शरीर अच्छा बनाना, वही नहीं जिस इंसान में, और शैतान ऐसा शैतान थे कि थोड़े इंसान तो कपड़े नहीं थे, और जैसे जैसे शैतान को भगा दिया यीशु, और वो मामूल इंसान के जैसे भी भागा। उतनी गंभीर की कहानी थी, उतनी गंभीर अधिकार था यीशु को। दिन पूरा इस परमेश्वर के नाम से परमेश्वर का राज के बारे में बताया था, और रात में परमेश्वर को मिलते थे, और इतने महान है यीशु।
वो महान, वो यीशु एक इंसान, मिट्टी से बने से इंसान, उनके चेहरों के पैरा भी धोया है, पानी डाल के पैरा धोया है। उनके चेहरे तो बोले ये काय को कर रहे आप? मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मैं आज आपके पैरा जो मैं धो रहा, इतने सर झुकाया, आप भी अपने बच्चों को यानी कि अपने शिशुओं का पैर धोना। इसमें क्या है, हम घमंडी नहीं है बोल के हम साबित करते हैं। इतने सर झुका के काम करते थे यीशु परमेश्वर के नाम से। और वही नहीं है मेरे दोस्तों, अपन बोलते हैं प्रभु रात के भोजन, जैसे कि वाइन, जैसे कि ब्रेड, रोटी और द्राक्ष रस। यीशु ने क्या बताया और एक बताया, मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, देखो ये मेरे शरीर के मुताबिक एक रोटी है। ये रोटी आप खाने से मेरा शरीर, आपके शरीर दूर भी नहीं गया, यानी कि मेरे शरीर तेरे शरीर में, यानी तेरे शरीर मेरे शरीर में मैं बना। ये द्राक्ष रस है, यानी कि ये वाइन आप पीने से ये मेरा खून है, एक खून का मुताबिक है। तो आपके खून मेरे खून में मिलाया, मेरे खून आपके खून में मिला, ऐसा तो मेरा भाई। इतने सर झुका के काम करते थे परमेश्वर ये दुनिया अधिकार देने के बाद। वही नहीं मेरे दोस्तों, क्या किया है? पिलात के सामने खड़ा है। पिलात इसके यीशु के मसीह के बारे में बोलने के लिए, मैं ये निर्दोष के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं बोल के उन्हें तो पानी से हाथ धोने के बाद जो खा दिया, यानी कि उसकी अधिकार तो नहीं चला है। पिलात उसकी अधिकार नहीं चला है, उनको हुकूमत नहीं चला है। लेकिन यीशु ने उसके बाद में क्या किया है? गोलगोत, वो पहाड़ के ऊपर, वो क्रॉस के ऊपर मर गया, खून, अपने खून मार दिया है जमीन पे, उनके खून, पूरे खूनी को। और परमेश्वर क्या किया? ऐसे बलिदान था, ऐसा कोई बलिदान आने वाले दिनों में नहीं रहेगा, इससे पहले भी नहीं था। ऐसे बलिदान था यीशु का, वो भी सर झुका के, हालेलुया, इतने महान थे। और ये यीशु, इनकी खून, परमेश्वर क्या किया? उस खून से जमीन पे जो पाप था आदम यानी कि आदम ने जो किया, उसके वजह से जो जमीन को शाप किया, वो शाप को धोया है। और शाप, मेरी शाप और आपके शापों को भी परमेश्वर यीशु के खून से धोया है। आज हम गर्व से हम परमेश्वर के बच्चे होते हैं, यीशु के भाई लोग होते हैं। इतनी बड़ी गर्व की बात है। और मेरे दोस्तों, मैं और एक बात, इतने काम करो सो यीशु मर गए थे, और संडे के दिन का पहला दिन, हफ्ते के पहला दिन, यानी कि यकीनी रेस फिर जिंदा हुआ है और परमेश्वर के सामने करा। कैसा करा है? तो जैसे कि पूरे चिमड़े निकाल देते, देखो एक बकरी को चिमड़े निकाल देते तो कैसा दिखता है खूनी को, उस तरह परलोक में परमेश्वर के सामने खड़ा है, 24 राजा के सामने खड़ा है, 4 जीव के सामने खड़ा है, पूरे दूतों के सामने खड़ा है। सब देख रहे हैं इस खूनी को, बहुत महान सर, वहां पे भी सर चुका है। और जैसे कि प्रकाशित 5वां अध्याय में लिखा है, वहां पर यीशु को अधिकार मिला है। इतने बड़ी अधिकार, इतने बड़ी अधिकार, इतने बड़ी अधिकार, जहां अविनीति और अपथ यानी कि जो झूठा है,
जो खुदा के सामने यानी कि परमेश्वर के व्यतिरिक यानी कि लूसीफर के जितने भी थे सबको खत्म करने का है, उसके बारे में एक बुक में लिखो सो। और वो बुक किसको मिला है? यीशु को मिला है। और जैसे कि यीशु वो खोलते आज अपन वही प्रकटना है, ये प्रकाशित है जो जितने भी अविनीति आबाद के जितने भी हैं, जितने भी परमेश्वर के खिलाफ है, जितने भी यीशु के खिलाफ है, जितने भी परलोक राज को खिलाफ है, जितने भी ये दुनिया को खिलाफ है, जितने भी पातालोक यानी कि समुद्र को खिलाफ है, सबको खत्म करने का यीशु के हाथ में। और आज वही हो रहा है मेरे दोस्तों, आज यही हो रहा है। मैं और एक बात बताऊं, ये शताब्द यानी कि ये दुनिया के ये शताब्द जैसे कि BC आफ्टर डेथ एंड बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना, ये किसका है? यीशु का नाम पर चल रहा है। ये शताब्द पूरा यीशु का नाम पर चल रहा है और ये चलते रहेगा 1000 साल तक। और 1000 साल के बाद फिर ये भी चलते रहेगा कि परलोक को यानी कि बीच में आकाश में हम सब चले रहेंगे। इतनी बड़ी ताकत है यीशु को, ये परलोक राज में मिला है। और आज अविनीति अबद्ध को सर्वनाश करने का अधिकार यीशु को मिला है। और यीशु आज ये दुनिया को परमेश्वर क्या बताया? यीशु को ये दुनिया को यीशु भगवान बन गया, राजा बन गया, याजक बन गया मेरे दोस्तों। और इसी में हमारे को ताकत मिला है। अपना मिट्टी से बनाया सा हम दूध बनकर परमेश्वर को याद करते रहते। आमीन 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 आमीन। मेरे दोस्तों, इंसान के हाथ में जो अधिकार होता है वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ मिट्टी के अंदर उसका धन दिखता है, उसके मुताबिक चलता है, उसकी कानून अलग रहता है, उसका गर्भ उसके कानून से चलाता है, आज बाजवान उसके कानून से चलाता है, उसके बस्ती में उनका कानून चलाता है, उसकी गांव में उसका कानून चलाता है, उसका देश में उनका उसके अलग ही रहता है, उसके मुताबिक चलता है। इसलिए उनके हाथ में कितने भी अधिकार थे, वो जी नहीं सक रहा है, उठ नहीं सक रहा है, आगे नहीं बढ़ सक रहा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबा दे रहा, ऐसा उसके नाम तक भी याद नहीं आ सकता। तो मेरे दोस्तों, खुदा ने परमेश्वर ने अपने हाथ में दिखा दिया ये अधिकार यीशु का जैसा हम प्रार्थना मंदिर का सच, तब हम इंसान मिट्टी के बने से इंसान दूध बनेंगे। आमीन 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 आमीन।